नमस्कार बच्चों। मेरे एक व्यूवर ने कमेंट करके मुझसे कहा कि सर परिमेय संख्या के भाग पर एक वीडियो बना दीजिए। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि बच्चे बहुत ध्यान से वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है। और बच्चों को जो परेशानी हो रही है किसी टॉपिक पे, तो मुझसे बोल रहे हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो तिवारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ में आप सबका स्वागत है। और मेरे उस व्यूवर की अपेक्षाओं को देखते हुए मैं आज परिमेय संख्या के भाग पर वीडियो बना रहा हूँ। तो भाग जानने से पहले, परिमेय संख्या का भाग जानने से पहले कुछ मैं बेसिक चीज़ें दूंगा। मैं बहुत ज़्यादा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में नहीं जाऊंगा, लेकिन भाग के लिए जो आवश्यक चीज़ है उसके बारे में मैं शुरू करता हूं। आप वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखेंगे तो परिमेय संख्या के गुणा और भाग दोनों आप बहुत अच्छे तरह से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं कि परिमेय संख्या है क्या। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप आगे कैसे करेंगे। और परिमेय संख्या से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के भी आते हैं जो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। तो परिमेय संख्या, ठीक है, इसको कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये है क्या, कोई एक पूर्णांक बटे दूसरी पूर्णांक जो शून्य नहीं हो। ठीक है, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। यानी एक पूर्णांक हो और नीचे में शून्य को छोड़कर कोई दूसरी पूर्णांक हो, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको पूर्णांक शब्द आया तो पूर्णांक को समझना जरूरी है। मैं बहुत छोटे में समझा देता हूँ कि पूर्णांक क्या है। शून्य, एक, दो, तीन, चार, पाँच, डॉट 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 डॉट, इसी क्रम में आगे आप जो भी संख्या सोच सकते हैं सोच लीजिए। सारी इसी क्रम में होगी। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ हो गया तो वो भी आगे आपको इसमें आएगा। फिर इधर के तरफ जाएंगे, धनात्मक, ये हो गई धनात्मक पूर्णांक, इधर ऋणात्मक पूर्णांक, घटाओ 1, -2, -3, डॉट 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 डॉट। ठीक है ना। इस क्रम में जो संख्या है, इस परिवार का हर एक सदस्य पूर्णांक है। तो इधर जो है धनात्मक वाला कहलाता है धनात्मक पूर्णांक। इधर निगेटिव वाला जो है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक, और ये हुआ शून्य पूर्णांक। ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए कि कोई एक पूर्णांक, कोई भी आप पूर्णांक ले लीजिए, यहाँ कोई बंधन नहीं है। ठीक है ना। जैसे कोई पूर्णांक ले लीजिए 5 ले लिए, नीचे में कोई पूर्णांक हो लेकिन वो शून्य के बराबर नहीं हो तो हो गया -3। तो ये परिमेय संख्या होगा। कोई भी आप ले सकते हैं। तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या हो गया, यदि इसको हम जनरल एक किसी मतलब जो है उसको निरूपित करना चाहें किसी लेटर से, तो इसको यदि हम बोल रहे हैं P और इसको बोल रहे हैं Q,
कोई एक पूर्णांक को p बोल रहे हैं और दूसरी पूर्णांक को q बोल रहे हैं, तो अब परिमेय संख्या की परिभाषा हो गई कि ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में निरूपित की जा सके, जहाँ p एवं q पूर्णांक है और q 0 के इक्वल नहीं है। ये शर्त ज़्यादा ज़रूरी है, आप समझ लीजिए। दोनों पूर्णांक है लेकिन q जो है 0 को छोड़ कर के पूर्णांक है। तो ये हो गया परिमेय संख्या की परिभाषा, परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसको कहे? ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में निरूपित की जा सके और p एवं q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है ना। तो अब देख लीजिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, 0 पूर्णांक नहीं होना चाहिए, ऊपर में कोई भी पूर्णांक लीजिए, -5/2 कोई भी संख्या ले लीजिए। अब -5 ही केवल ले लिए, -5, तो ये भी पूर्णांक है और नीचे में इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो 1 ये भी पूर्णांक है। ये 1 हिडन होता, छिपा हुआ रहता, तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। तो यहाँ से आपको क्या समझने को मिला कि परिमेय संख्या क्या है? जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती हो और q पूर्णांक है लेकिन q 0 के इक्वल नहीं है। तो एक तो ये मिला। 0 ये भी आपको परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे 1 लिखा हुआ है, 1 है, 5 है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो नीचे भी आपको पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है और नीचे वाला पूर्णांक 0 नहीं है। तो इस कंडीशन को वो संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। अब जो है परिमेय संख्या में आपको क्या समझ आया कि हरेक पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, हरेक पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन उल्टा, हरेक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे ये 5 है, -5 है, ये क्या है? दोनों पूर्णांक है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। लेकिन -5/2 ये क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्या का न्यूनतम रूप क्या होता है? न्यूनतम रूप परिमेय संख्या का, है ना। तो न्यूनतम रूप कहते हैं कि आपको जैसे कोई संख्या है, एग्जाम्पल से समझिए, 9/-15। तो न्यूनतम रूप का मतलब हो गया कि जब इनका HCF यानी महत्तम समापवर्तक दोनों संख्या का 1 हो जाए तो वो आपको कहलाएगा न्यूनतम रूप। अब महत्तम समापवर्तक आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं बताऊंगा। अभी आप उस चीज़ को ऐसे समझिए कि जब तक ये संख्या कैंसल होते जाए, कटती जाए, जैसे ये दोनों संख्या 3 से कट रही है तो 3 तिया 9, 3 पचे 15, अब कहीं नहीं कटने वाली है एक को छोड़ करके। ठीक है, तो 3/-5 ये हो गया न्यूनतम रूप। ठीक है, अब आते हैं सरलतम रूप। सरलतम रूप किसका? परिमेय संख्या का। सरलतम रूप में क्या होता है? चलिए,
उसके पहले आप सरलतम रूप जानने के पहले ये देखिए कि परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखे थे, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले पूर्णांक को कहते हैं हर। तो सरलतम रूप किसे कहेंगे कि जब आपका हर धनात्मक हो, ठीक, पहला कंडीशन, और वो न्यूनतम रूप में भी हो परिमेय संख्या। जैसे इसी को लिखे थे 9/-15, तो क्या बताए थे कि न्यूनतम रूप, तो न्यूनतम रूप तो यही आया कट करके 3/-5। लेकिन एक कंडीशन और है कि आपका हर जो है वो धनात्मक होना चाहिए, यानी ऐसा परिमेय संख्या जो न्यूनतम रूप में हो और हर धनात्मक हो, तो ऐसे को कहते हैं सरलतम रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, यानी मानक रूप। इसको कहिए आप मानक रूप, ज़्यादा अच्छा है, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जब इस तरह से हो तो आप नीचे ऊपर एक ही संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो इसको यदि हम -1 से ऊपर भी और -1 से नीचे भी गुणा कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुना -1 -3 हो जाएगा, और -5 गुना -1 5 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया मानक रूप, ठीक है ना। अब देखते हैं गुणा, परिमेय संख्या का गुणा, ठीक है ना। गुणा करें हम लोग तो कोई भी ले लीजिए, जैसे 3/-5 गुना 2/7, उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन ये ले लिया। पहले आपको गुणा जानना होगा, तब आप भाग समझ पाएंगे, ठीक है। तो गुणा का मतलब होता है कि दोनों परिमेय संख्या को में अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से गुणा करेंगे। इसका मतलब 3 को 2 से गुणा करेंगे और हर दोनों का क्या है, -5 और 7, तो -5 और 7 को गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बटे 5 सते 35, ये गुणा कर दिए। अब इसको यदि कहेगा मानक रूप में बदलिए, तो मानक रूप में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, -1 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा माइनस, और ये 35 प्लस में हो जाएगा जब -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। तो ये मानक रूप में आ गया, ठीक है। इसी तरह से 2/-7 गुना 3 है, तो 3 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हर में 1 है, तो 2 गुना 3/7 गुना 1, ये हो गया 6/-7, और माइनस से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो -6/7, ये हो जाएगा आंसर, ये गुना हो गया। अब भाग पे आते हैं, तो भाग में देखिए पहले, उसके पहले आपको एक शब्द जानना होगा, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम जिसको रेसिप्रोकल कहते हैं, है ना, रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम किसी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या है, जैसे 3/5 है तो इसका व्युत्क्रम जो होगा उल्टा होता है, यानी कि हर को अंश बना दीजिए और अंश को हर बना दीजिए, यानी ये 5/3 ये हो जाएगा व्युत्क्रम, ठीक है ना। -3 है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, इसके नीचे 1 था तो 1/-3 ये हो जाएगा इसका व्युत्क्रम, ठीक है ना। तो व्युत्क्रम समझ में आ गया। तो अब देखते हैं भाग, ठीक है ना। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, -3/5 भागा 7/4, ठीक। तो पहला वाला परिमेय संख्या जैसे वैसे लिखिए, -3/5
यहाँ भाग के जगह पर गुना का साइन दे दीजिए और इसका व्युत्क्रम लिख दीजिए। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 4/7। अब ये जो भाग का सवाल था आपको गुना में परिवर्तित हो गया। अब गुना आपको बता चुके हैं, तो क्या होगा? -3 गुना 4/5 गुना 7। तो ये 3 चौक 12 निगेटिव है, माइनस है तो माइनस, और 7 5 35। अब आपको यदि पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, यदि आपको यहाँ कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, तो फिर मैं उसको देखूँगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस तरह के गुणा आपको सिंपल सा -3 गुना 4 क्या होगा ये आपको आता है। ठीक है ना? ये हो गया। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 4/-7 4/-7 भागा 2/-5। तो फिर वही 4/-7 गुना, भाग के जगह पर गुना के चिन्ह दे दिए, और ये इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यानी इसका हर जो है अंश में चले जाएगा और अंश जो है हर में चले आएगा। हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? 4 गुना -5/-7 गुना 2। ठीक है ना? तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि -1 से ऊपर -1 से नीचे गुना करेंगे तो माइनस माइनस 2 हो जाएंगे, तो ऊपर प्लस हो जाएंगे, नीचे भी माइनस माइनस 2 हो जाएंगे, चूँकि -1 से गुना किए हैं तो प्लस हो जाएंगे, या माइनस माइनस सिंपल समझ लिए कट गए। तो ये क्या हो जाएगा? 4 5 20, 7 दूनी 14। ठीक है? अब इसको कैंसिल कर लीजिए। 2 दहा के 20, 2 सते 14, तो 10/7। ये हो गया उत्तर। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है कि अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो और काम की लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है? ओके, बाय।